राम राम भाई सारान है। तो हम आज एक नई वीडियो लेके आए हैं कि जो अभी दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम होना है उसके लिए कि दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस कैसे पढ़ें। हमारे भाई हैं जो अभी दिल्ली से सिलेक्ट हुए ऐसे सब में, तो इन्होंने भी अच्छी जीके जीएस में स्कोर किया है। तो इनसे भी पूछेंगे कि आपने कैसे स्कोर किया, क्या क्या पढ़ा है। आप भी इनसे मतलब एक सबक सीखिए कि किस प्रकार से पढ़ना है जीके जीएस। तो आप जीके जीएस से 50 नंबर की आने 10 की अलग से कंप्यूटर आनी है, वो अलग चीज़ है। तो जीके जीएस में आप कैसे स्कोर करें उसके बारे में चर्चा करने वाले। कौन कौन सी बुक पढ़ें आप कि जीके जीएस में आपका स्कोर अच्छा, बुक कौन सी पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी रखें जीके जीएस की, और मतलब कि टेस्ट सेट पेपर में कैसे लगाएं कि आपका स्कोर अच्छे से बढ़े। ठीक है, तो ये बताइए भाई। सत्यम पटेल है, ये सत्यम मतलब पटेल नहीं, सत्यम पटकुआ बोलते हैं इनको। पटकुआ के हैं क्योंकि राजपूत हैं, तो राजपूत लेकिन पटकुआ बोल देते हैं इन्हें। तो आप बताइए कि जो आपने जीके जीएस पढ़ी, तो आप बच्चों को बताइए कि कैसे पढ़े जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो। दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जो जीके आती है उसमें अच्छा स्कोर कैसे करें कि 35-40 का, 42-45 का स्कोर अच्छा सा कर पाए। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की तैयारी से पहले एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हमारे पास उसका बेसिक तैयार होना हाँ। चाहिए। जैसे नॉर्मली अपन लोग लूसेंट को ही बेसिक लेते हैं अपने कंपटीशन में। हाँ। तो आपको कम से कम एक बार लूसेंट कंप्लीट पढ़नी चाहिए। एक बार नहीं, मैं कहूँगा 2 बार ही करनी मतलब चाहिए। लूसेंट एक बेसिक के रूप में बेसिक, पढ़ रहे हाँ। यानी कि उससे पहले एग्जाम निकल जाएगा, आप बेसिक के नहीं, रूप में। आप एक ध्यान रखिए, अगर आपका 40 नंबर की जैसे इसमें आ रही है जो 50 हाँ। नंबर की, तो उसमें लूसेंट में आपका 25 नंबर का या 20 नंबर का आपका कवर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ हाँ, लिया। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपको हर चीज़ सेपरेटली पढ़नी चाहिए जो हाँ। सिलेबस में दिया हुआ है, कि कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, कि ज्योग्राफी आ रही है, हिस्ट्री आ रही है। तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक बुक की तरफ जाना चाहिए। जैसे जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम है वो मोस्टली जीएस पे डिपेंडेंट करता है, क्योंकि 60% पार्ट इसका जीएस और कंप्यूटर का ही आता है। तो आपको स्पेसिफिक बुक लेनी चाहिए कोई भी। जैसे आप हिस्ट्री की बुक लीजिए अलग, ज्योग्राफी की बुक अलग लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पार्ट उसमें पूछा जा रहा है मतलब वो छोटी लीजिए। जो बुक ले लीजिए उसकी। हाँ, मतलब आप इसका बुक ऐसा है लीजिए। कि आपने जो भी पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख ली, हाँ। किसके कितना पार्ट आ रहा है। हाँ। और दूसरी चीज पार्ट देखने के बाद आप मतलब कि सिलेबस देखिए कौन कौन सा सिलेबस है, उसके अनुसार पढ़िए आप। क्योंकि सिलेबस देख के पढ़ना एक स्मार्ट वर्क के अंदर आता है, क्योंकि हार्ड वर्क करना हर कोई जानता है। स्मार्ट वर्क ही आपको अच्छी जॉब दिलाएगा। जॉब तो हार्ड वर्क से भी मिल जाएगी आपको, लेकिन अच्छी जॉब के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं कहना चाहूँ जीडी में ही मेरा जो स्कोर रहा है वो 18 क्वेश्चन सही रहे मेरे 20 में से। 20 में से 18 हाँ, देख लीजिए, 90% है। कोई क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ, एक क्वेश्चन गलत हुआ था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, क्योंकि जीके का एक पार्ट है ना जो किस्मत पे भी डिपेंड करता है, सरल आना, कठिन आना, कैसा पार्ट। हाँ, आपने पढ़ा वो, आपने पढ़ा वही एग्जाम में आ जाए। क्योंकि आप खूब पढ़ के गए वो एग्जाम में नहीं आए, अब एसएससी कहाँ से भी दे दे क्योंकि क्वेश्चन। जो ये एग्जाम जो किस्मत वाला काम करती है ना, वो करती है करंट। जैसे आपने करंट 6 महीने की पढ़ी, वो 6 महीने पहले का पूछ दे। तो आप करंट पे विशेष ध्यान दीजिए। करंट की आप डेली करिए, कम से कम 1 या 1.5 साल पहले तक की करंट आपको कंप्लीट रखनी चाहिए। और करंट का जो 10 नंबर का इसमें सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कीजिए। और बचता है बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस। इन सबको आपको सेपरेटली ही तैयार करना चाहिए। और मोस्टली एक बात ध्यान रखिए, एसएससी अपना पैटर्न रिपीट करती है, और जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, उसमें जो जीके आ रही है आप वो जीके पढ़िए। आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो केवल हार्ड वर्क कर रहा है, जो केवल बुक पढ़ रहा है, या जो केवल रट रहा है। उससे लाख गुना आपको बेटर मिलेगा। क्योंकि जैसे मैं अगर अपनी ही कहूँ तो मेरा पढ़ाई का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, मैं 1-1.5 साल ही प्रिपरेशन मैंने की है। तो उसी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि लोग सालों से पढ़ रहे थे उसी चीज़ को, लेकिन उनका स्कोर आज भी 6 या 7 क्वेश्चन ही रहा है। इसलिए, और जबकि मैंने प्रीवियस ईयर को उठाया है। मैं वैसे किसी भी, वैसे नहीं कि आप सोचें कि मैं लेक्चर दे लूँ किसी भी जीएस के पॉइंट पे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कोई एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है मुझे वो अक्सर आ जाता है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर से प्रिपेयर करता था। अच्छा, तो आपने मतलब कि जो पढ़ा है तो किस टाइप से पढ़ा है, तो अपने जो थ्योरेटिकल पढ़ा उसके ऑप्शन लगाए क्या, ये मतलब कि नहीं, पहले मैंने सब बेसिक के लिए सब पूरा पढ़ा था। मैंने हर चीज़ की बुक पढ़ी है और हर लूसेंट भी मैंने पढ़ी है। और लूसेंट इनफैक्ट मैं बचपन से ही पढ़ने में वो तो मतलब कोई भी कंपटीशन लेता तो पहले लूसेंट जरूर लेता ही लेता है। मतलब लूसेंट नहीं, मैं स्पेसिफिक बुक नहीं कह रहा हूँ। आप कोई भी बुक लीजिए जिसमें सारा सिलेबस दिया हो, कि उसमें साइंस भी हो, सब छोटा छोटा पार्ट दिया हो, उससे बेसिक ग्राउंड तैयार हो जाता है। फिर आप स्पेसिफिक बुक लीजिए। स्पेसिफिक बुक में आपको एक फ़ायदा हो जाती है, आप डेप्थ में चले जाते हैं। और डेप्थ कहाँ क्या फ़ायदा देते, जैसे बेनिफिट मेरा जीडी और अदर एग्ज़ाम्स में हुआ, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन केवल जीडी और थोड़े बहुत एग्ज़ाम्स की थी। लेकिन मेरे इनफैक्ट जो एग्ज़ाम्स बीच बीच में निकले हैं वो मेरे
इसी ग्राउंड लेवल से निकले हैं, क्योंकि मैंने वो पढ़ा था, वो एग्जाम में वो भी आना तो वो भी निकल जाते थे। हाँ, और स्पेसिफिक बुक पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है और नींव तैयार होना बहुत जरूरी है। फिर आप उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आइए कंटिन्यूसली। जैसे कोई भी आ रहा है, जैसे मुगल एम्परर्स से आ रहा है क्वेश्चन, तो आप मुगल एम्परर्स को ध्यान दीजिए, और उस टाइम पूछे जा रहा है जैसे इंडियन कल्चर्स पूछे जा रहा है तो इंडियन कल्चर्स पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि पूछा एग्जाम्स में जा रहा है इंडियन कल्चर, आप पढ़ने चले जाएं कुछ ज्योग्राफी की तरफ भाग जाएं। तो मतलब कई बच्चे ऐसा होता है, उनके करते हैं कि अपने जो सिलेबस है और प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखते। वो क्या करते हैं, सीधा उठाई किताब पढ़ना शुरू करते हैं, दे दनादन पढ़ते जाते हैं। मतलब शुरू से किताब एंड उठा दिया, अब पता नहीं एक प्रकार का स्पेशल नहीं पढ़ा कि ये आता है तो यही पढ़ना है हमें, सबको नॉर्मली लेके पढ़ लिया। तो वो स्पेशल अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते तो नहीं कर पाते हैं। तो उनको जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस है, उसी को पढ़ना है, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, ना कि आपको विशेषज्ञ बनना है किसी के लिए। ये जरूर है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ना कि विशेषज्ञ बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको नौकरी करने के लिए क्या सिलेबस के अनुसार, प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार पढ़ना है, और आप पढ़ के अपना नौकरी पाइए, और आगे जो भी है सोचिए, आगे करिए। आपको विशेषज्ञ बनना होता तो आप डिग्री कीजिए, उसमें पीएचडी कीजिए, वो अलग है। वी आर नॉट लेक्चरर, वी आर एस्पिरेंट्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से तैयारी करते रहिए, अपनी जो भी टारगेट है वो पूरा कीजिए। हमेशा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को आप प्रेफर कीजिए। मैं हमेशा प्रेफर उसी को करता हूँ, क्योंकि उससे पता चलता है। और कोई भी एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 100 टाइम्स उस एग्जाम्स को घर पे दे चुके हो, कोई नई चीज फील नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तो वो तो है, प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइम मैनेजमेंट होता है, आपकी जो गलती होती है वो भी बता देता है प्रैक्टिस सेट, और कौन कौन से टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, कौन से कमजोर हो रहे हैं, वो भी बता देता है, बहुत सी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सारा ने।